हेलो दोस्तों, मैथ्स एंजॉय के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे, साथ में आप लोगों की हेल्थ भी सही होगी। तो आज इसमें हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सरलीकरण चैप्टर कंप्लीट किया था और आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है औसत, दैट इज एवरेज। और जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देख लेंगे तो उनके लिए बढ़िया रहेगा। खैर इस वीडियो का पिछले वीडियो से कोई इंटरलिंक नहीं रहने वाला है, तो इसलिए अगर जो यहाँ से भी पढ़ना स्टार्ट करेगा उसके लिए भी प्रॉफिट रहेगा, दैट इज वो उस चैप्टर को भी अच्छी तरीके से समझ पाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, इसमें ज्यादा अपना टाइम व्यर्थ न करते हुए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग एक वीडियो में मैक्सिमम एक या दो कॉन्सेप्ट देखते हैं और उस पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। इससे हम लोग इस तरीके से अपना चैप्टर कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं, वही हाल अपनाते हैं, एवरेज दैट इज औसत। इसमें भी हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देख लेंगे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, है ना। ठीक है, तो चलिए क्या है, पहला पहला वीडियो है मेरे दोस्तों, औसत। औसत किसे कहते हैं, तो औसत आप लोग पिछली क्लास में जरूर पढ़े होंगे। औसत किसे कहते हैं, औसत मतलब होता है कि जितने भी हमें डेटा दिए रहेंगे उन डेटाओं का जब हमें कहा जाए औसत निकालिए, तो उन सभी डेटाओं का पहले हम लोग ऐड करेंगे, दैट इज उनका हम जोड़ लेंगे और बटे में जितने हमारे वो डेटा रहेंगे उनकी संख्या से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो दैट इज क्या हो जाता है, औसत इज इक्वल टू प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक, ये हम लोगों का औसत है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अगर हमसे कहा जाए कि 2, 3, 5, 8, 12 का औसत ज्ञात करिए। तो औसत मतलब अभी हम लोगों ने क्या देखा कि प्रेक्षणों का योग। तो दैट इज हमें जितनी भी डेटा दिए हुए हैं इन सभी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 2 + 3 + 5 + 8 + 12, अब बटे बटे आ जाएंगे प्रेक्षणों की संख्या। कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5। तो कितनी संख्या है इनकी, 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दिए। चलिए अब इन सभी को आपस में ऐड कर देते हैं। तो 2 3 5 5 5 10 10 8 18 18 12 30। तो 30/5, तो 30 में 5 से डिवाइड करने पे कितना आएगा मेरे दोस्तों, 6 आ जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, एवरेज, दैट इज औसत। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं और दूसरा एग्जांपल है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन है प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। औसत वैसे देखा जाए मेरे दोस्तों तो यह पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, बट ये जो क्वेश्चन है इसकी एक ट्रिक है करने की। बट उस ट्रिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट पढ़े इस कॉन्सेप्ट पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्तों। क्योंकि मान लीजिए अगर एग्जाम में बाय द वे ऐसा होता है कि हम ट्रिक को भूल गए थोड़ा सा, तो फिर वहां पर हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और अगर हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो पहले हम ऐसे क्वेश्चन में प्रथम 6 सम संख्याएं निकालेंगे। तो प्रथम 6 सम संख्याएं कौन सी हैं, पहला हो जाएगा मेरे दोस्तों कौन कौन सी, पहला हो जाएगा 2, दूसरा हो जाएगा 4, तीसरा 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 हो गए। अब औसत इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, औसत हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 अपान 6। टोटल कितनी संख्या है, 6 कह भी रहा है। इन सभी को आपस में ऐड कर दीजिए। तो 4 2 6 6 12 8 20 10 30 10 40 तो 42, 42/6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 7। तो इसका एवरेज 7। इसका ट्रिक यह है, अभी हम लोग चूंकि देख ले रहे हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे।
ट्रिक यह होता है मेरे दोस्तों कि जब सम संख्याओं के बारे में कहा जाए और प्रथम 6 सम संख्याओं के बारे में कहा, मतलब प्रथम सम संख्याओं के बारे में कहा जाए, तो जितनी संख्याएं दी, जैसे 6 कह रहा है तो 6 + 1 दैट इज 7, एवरेज कितना हो जाएगा 7। ट्रिक है तुरंत 1 मिनट में, 1 मिनट का 1 सेकंड में। और मान लीजिए यही कहते हैं प्रथम 10 सम संख्याओं का, तो 10 + 1 11, तो प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत 11। इसी तरीके से कहते हैं प्रथम 14 या प्रथम 17 सम संख्याओं का औसत, तो 17 + 1 18, तो दैट इज प्रथम 17 सम संख्याओं का औसत 18 हो जाएगा। बट ट्रिक हम लोग कल देखेंगे थोड़ा सा, उस पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। आप लोग बस देखते रहिए, बाकी कैसे कंप्लीट करना है और कैसे करना है ये हम पर छोड़ दीजिए, ठीक है ना मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है मेरे दोस्तों कि मान लीजिए कि एक आदमी x किलोमीटर पर आवर की गति से एक निश्चित दूरी और उतनी ही दूरी y किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या होगी। मेरे दोस्तों औसत गति क्या हो जाएगी इसकी, तो इसका फार्मूला है 2xy अपान x + y किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, ठीक, स्कूल से फिर आप लोग अपने घर जा रहे हैं, तो जब आप अपने घर से स्कूल जाते हैं तो मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहे हैं, ठीक। अब स्कूल से जब आप लोग अपने घर जा रहे हैं तो y किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहे हैं, बट डिस्टेंस क्या है मेरे दोस्तों, डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस सेम है तो हम कह दें कि इसका औसत ज्ञात करिए, तो औसत क्या हो जाएगा, तो औसत गति इज इक्वल टू 2 इंटू जितने स्पीड से आप लोग स्कूल गए हैं, घर से स्कूल गए हैं वो, इंटू जितने स्पीड से आप लोग स्कूल से घर गए हैं वो, अपान दोनों स्पीड को आपस में ऐड कर देंगे, वही हम लोग का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, औसत गति। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन देख लेंगे। आज का कंसेप्ट सिर्फ दो ही है, एक औसत किसे कहते हैं, एवरेज किसे कहते हैं, दैट इज प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। और दूसरी बात, आप अपने ऐसे इसको याद करने का ट्रिक भी देख लीजिए कि आप अपने स्कूल से मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहे हैं एंड स्कूल से घर आप लोग y किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहे हैं, चूंकि डिस्टेंस सेम है तो इसलिए औसत हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी आप लोग इन कॉन्सेप्ट को अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए मेरे दोस्तों अब इस पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप लोग अब धड़ाधड़ करते चलिए। एक आदमी 64 किलोमीटर पर आवर की गति से स्कूटर द्वारा एक निश्चित दूरी और वह 16 किलोमीटर पर आवर की गति से
पूरी यात्रा की औसत गति, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मेरे दोस्तों 25.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मेरे दोस्तों 26.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मेरे दोस्तों 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 51.2 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही हमने क्या कहा अभी बताया कि आप अपने घर से स्कूल जाएंगे तो कुछ अलग स्पीड से जा रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। स्कूल से जब घर आएंगे अलग स्पीड से जा रहे हैं, तो हम कह दें उन सभी का औसत ज्ञात करिए। तो औसत कैसे निकलेगा, वैसे अगर इसका कॉन्सेप्ट आप लोग देखेंगे तो वो कॉन्सेप्ट तुरंत निकल जाएगा। कह रहा है औसत गति। औसत गति मतलब क्या हुआ आप लोगों का चाल। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा 2xy अपान x प्लस वाई, तो वही हम लोगों को फार्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक। तो चलिए औसत गति इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, औसत गति इज इक्वल टू 2xy अपान x प्लस वाई। अब देखिए मेरे दोस्तों 2 इंटू एक्स की वैल्यू 64 किलोमीटर पर आवर इतने से गया, एंड 16 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आया, अपान 64 प्लस 16। ठीक। अब इज इक्वल टू 2 इंटू 64 इंटू 16 अपान 64 प्लस 16 80। 16 पंचे 80, तो 64 दूना 128। ठीक। अपान 5, इसको सॉल्व करोगे तो 5 दूनी 10, 2 8, 5 25, 5 6 30, तो 25.6 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है। तो इसका अच्छा हाँ एक चीज और थोड़ा सा इसमें नोटिस करिएगा आप लोग कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है एकदम सेम उसी कॉन्सेप्ट पर यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसलिए हम लोगों को अपना सभी कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है। इस बात का आप लोग पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग हर वीडियो में एक से दो ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन उन सभी कॉन्सेप्ट पर अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे हम लोगों को जब एग्जाम में अगर वह क्वेश्चन आ जाए उस टाइप का तो हम लोग कोई प्रॉब्लम ना हो मेरे दोस्तों। इस बात का बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यान रखा जाना चाहिए, है ना मेरे भाइयों के साथ। ठीक है। राहुल 4 किलोमीटर पर आवर की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और गति से वापस आता है। ठीक। लेकिन जब वापस आता है तो उसकी स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जा कितने से रहा था 4 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति। ठीक है। ठीक। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मेरे दोस्तों, क्या कह रहा है 3.43 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 5.92 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1.23 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्तों इसमें भी कैसे करना है, एकदम सेम प्रोसेस अपनाना है कि जा कितने से रहा है 4 किलोमीटर पर आवर, तो x इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, एंड आ कितने से रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, तो 3 किलोमीटर पर आवर। तो औसत गति इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो 2xy अपान x प्लस वाई। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 3 अपान 4 प्लस 3, तो 24 अपान 7। अब चूंकि दशमलव में सब फॉर्म दिए हैं तो हम दशमलव में कन्वर्ट कर देंगे, तो 7 3 21, 3 0 7 चौक 28, 2 0
7 दूनी 14, 6 जीरो 7 8 56 8 चलता जाएगा। बट देखिए कि ऑप्शन में 3 पॉइंट समथिंग या 3.43, तो इसको जब आप लोग दशमलव के 2 स्थान तक ले जाएंगे तो 3.43, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, तो जब आप लोग इसको दशमलव के 2 स्थान तक कन्वर्ट करेंगे तो 2 8 है, क्योंकि ये 5 या 5 से जब अधिक हो जाती है संख्या तो जो उसके जस्ट पहले वाली संख्या होती है उसमें हम लोग एक ऐड कर देते हैं, तो 3.43 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको आप लोग सेम क्वेश्चन है एकदम उसी टाइप का, बस आप लोग जब ज्यादा टाइप से क्वेश्चन कर लेंगे, मतलब ज्यादा टाइम या ज्यादा बार उसी टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो आप लोगों के वो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। तो हम लोग का टारगेट तो वही होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तुरंत इतना टाइम रहता नहीं कि हम लोग एक बार सोचने बैठे। ठीक, तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से देहरादून पर आवर की गति से और देहरादून से दिल्ली 130 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति, इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, यहाँ भी है ना। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 127.8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, 126.8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 125.4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, 124.8 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, दिल्ली से देहरादून 120 किलोमीटर पर आवर, तो x इज इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर। एंड देहरादून से दिल्ली y इज इक्वल टू 130 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमको औसत गति कह रहा है, तो औसत गति निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, 2xy अपान x प्लस वाई, फार्मूला हम लोग ये पढ़ लिए हैं। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 120 एंड y की वैल्यू 130 अपान x की वैल्यू 120 एंड प्लस 130। अब उसके बाद 2 इंटू 120 इंटू 130 अपान 120 प्लस 130 250। यहाँ से जीरो से जीरो कट गया, अब 55 25, अब ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौके 20। ठीक है, तो 24 दूना 48, 48 गुणे 13/5। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 अट्ठे 104 और 13 चौका 52 और 52 10 62। ठीक है, अपान 5। अब करिए तो 5 इक्का 5, 1 2, 5 दूनी 10, 2 4 5 24 5 40, 124.8, ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस हमें यह वाला फार्मूला लर्न कर लेना है और यह कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लेना है। सबसे सिंपल ट्रिक हमने बता दिया कि आप यही कर लीजिए कि अपने घर से स्कूल, स्कूल से घर वाली फार्मूला या ट्रिक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए और उससे आप लोग यह वाला ट्रिक अपना अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा दिख रहा है कि हाँ है, कुछ है दिख रहा है, बट यह भी एकदम इजी है। एक व्यक्ति P से Q तक 50 किलोमीटर पर आवर की गति से
यात्रा करता है और अपनी गति में 60% की, कितनी मेरे दोस्तों, 60% की वृद्धि करके वापस आता है। दोनों यात्राओं के दौरान के लिए उसकी औसत गति, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 35.61 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 61.53 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 31.56 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 16.53 किलोमीटर पर आवर। इसमें जो है मेरे दोस्तों करना कुछ नहीं है। देखिए कह रहा है पी से क्यू दैट इज एक्स की वैल्यू दिया है 50 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि जब वह वापस आता है तो 60% की वृद्धि करके वापस आता है, तो दैट इज वाई इज इक्वल टू 50 का 60%। या तो आप लोग इसको वाई की वैल्यू 60% वृद्धि करके आता है तो आप लोग लिखिए 50 प्लस 50 गुणे 60/100, तो दैट इज 60% की वृद्धि। तो 50 प्लस 5×36 दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक, या तो इसी को कैसे कर सकते हैं, y इज इक्वल टू सीधे 50 गुणे 60% की वृद्धि करके, तो दैट इज पहले 100 तो था ही, अब 100 में 60% वृद्धि दैट इज 160 हो गया। अब 160 की वृद्धि हो गई अपान 100, तो 100 जीरो से जीरो कैंसिल, तो 16×5 80। तो या तो वैसे निकालिए या तो ऐसे निकाल लीजिए। अब हमें औसत गति निकालना है, तो औसत गति इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, वही 2 इंटू एक्स की वैल्यू 50 इंटू वाई की वैल्यू 80 और बटे 50 प्लस 80 इज इक्वल टू 2 इंटू 50 इंटू 80 अपान 50 प्लस 80 130 कैंसिल हो जाएगा। 50 दूना 100 और 100 इंटू 8 800 अपान 13। अब इसको डिवाइड करिए, तो 13 चौका 52, 13 पचे 13 छक 78, 2 जीरो 13 का 13 और 7 जीरो 13 पचे 65, 61.5 कहीं दिख रहा है क्या, तो यही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे इसको बढ़ाएंगे तो 61.53 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हाँ सॉल्व करेंगे, इसमें 5 नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसमें कुछ था नहीं, बस इसको कह रहा था कि जब वह व्यक्ति वापस आता है कि उसे पी जाता है, तो वह अपनी जितनी गति थी पहले पूर्ववत गति में 60% की वृद्धि कर लेता है, तो उसकी औसत गति बताइए। तो मतलब इसमें था नहीं कुछ, बस एक तरीके से आप लोगों को डरा दिया था, और अगर आप लोग डर गए तो दिक्कत है, और हमें उम्मीद है कि आप लोग डरे तो बिल्कुल नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी और बी से ए तक यात्रा के लिए उसकी औसत गति, औसत गति यहाँ लिख लीजिएगा, औसत गति। ठीक है, यह भी आप लोगों का पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 14 सही 2/5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है 6 किलोमीटर पर आवर। एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है
30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, चलिए मेरे दोस्तों इसको कैसे सॉल्व किया जाता है देख लेते हैं। अब इसमें कह रहा है कि आदमी जो है ए से बी तक जाता है तो दैट इज एक्स की वैल्यू 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक, बी से ए तक आता है तो दैट इज वाई की वैल्यू 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कह रहा है औसत गति ज्ञात कीजिए, तो वही औसत गति क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, तो 2xy दैट इज 2 × 12 × 18 अपान 12 + 18 दैट इज x + y। इसको सॉल्व करिए तो 2 × 12 × 18 अपान 12 + 18 30। अब 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, तो 18 चौके 72 अपान 5। अब देखिए 72 अपान 5 को लिख क्या सकते हो, 5 × 5, 7 + 5 के 2, 2 2 5 24, 14 सही 2/5 लिख सकते हो। या इसी का दशमलव रूप 5 × 5 2 2 5 24, 2 0 5 24, 14.4। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको सही फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं कि जो हम लोगों का भागफल होता है उसको सही फॉर्म में लिख देते हैं और जो शेषफल आता है उसको हम लोग अंश में लिख देते हैं। ठीक, तो 5 × 14 करोगे 14 × 5 = 70 और +2 72, तो 72/5। या तो इसको दशमलव फॉर्म में देख लीजिए तो हो जाएगा 5 × 1 = 5, 2 2 5 24, फिर 0 5 24। ठीक, तो यही हो जाएगा। बट हम लोगों को 14.4 ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन 14 सही 2/5 ऑप्शन में दिया है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और उम्मीद कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन से एंड इस कॉन्सेप्ट, यह वाला जो कॉन्सेप्ट है आप लोग के माइंड में परमानेंट तरीके से सेट हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर कई क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने देख लिया, 5 क्वेश्चन लगभग हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक ट्रक 60 किलोमीटर पर आवर की हरियाणा से बेंगलोर जाता है। ठीक, यात्रा में ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर। एंड ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों देखिए एक चीज इसमें ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, मान रहे हैं। देखिए तो इसमें क्या है, देखिए इसमें कह रहा है एक ट्रक 60 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से हरियाणा से बेंगलोर जाता है औसत गति से, तो यात्रा में 30 घंटे टाइम लगते हैं। चलो मान लिए भाई, लेकिन अगला क्या कह रहा है, यह उसी सड़क पर 40 किलोमीटर पर आवर की ही औसत गति, तो दैट इज अब हमें यह जो 30 आवर दिया हुआ है इससे मतलब नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि औसत गति वह भी है, औसत गति यह भी है, एवरेज स्पीड वह भी है, एवरेज स्पीड यह भी है। अब कह रहा है बेंगलोर से हरियाणा लौटता है,
तो कह रहा है राउंड ट्रिप के दौरान ट्रक की औसत गति, तो दैट इज इसका और इसका, इन दोनों मतलब जितना जाने में और आने में, मतलब वही वाला आप अपने घर से स्कूल, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। तो औसत गति मतलब कि वहां दिया भले है लेकिन हमें दोनों का औसत, दैट इज जाने और आने दोनों का औसत, दैट इज 2xy अपान x प्लस वाई। एंड हम लोग को x की वैल्यू दिया है कितना, 60 किलोमीटर पर आवर, एंड y की वैल्यू कितना दे दिया मेरे दोस्तों, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, यही हम लोग को वैल्यू पुट कर देना है। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 60 इंटू वाई की वैल्यू 40 अपान 60 प्लस 40, तो 2 इंटू 60 इंटू 40 और 60 प्लस 40 100, जीरो जीरो कैंसिल, तो 6 दूनी 12 चौके 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी सही, तो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और यह हम लोगों का कॉन्सेप्ट उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों के माइंड में परमानेंट सेट हो गया होगा, और यही तो हम लोगों का टारगेट है कि जो पढ़ेंगे ऐसा पढ़ेंगे जो हम लोगों को एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आ जाए, और एग्जाम में अगर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हम लोग बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दे के आए। ठीक, सातवां क्वेश्चन कह रहा है यदि एक आदमी यात्रा पर 1/x किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करता है और 1/x² किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है, तो यात्रा के लिए उसकी औसत गति, यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है मेरे दोस्तों, 2022। ऑप्शन नंबर ए है मेरे दोस्तों कि x प्लस 1 अपान x²। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, 2 अपान x प्लस x²। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 1 अपान x प्लस x²। ऑप्शन नंबर डी क्या है, 2x² अपान x प्लस 1। ठीक है चलिए इसको देख लेते हैं मेरे दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यह भी सेम तरीके से होने वाला है, बस आप लोगों का अभी तक के जितने हम लोग क्वेश्चन किए हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आप लोग बिना देखे सॉल्व कर लेंगे। और जिन लोगों से क्वेश्चन बन गया होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ में जिन लोगों को समझ में भी आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए कि जी भैया हमें क्वेश्चन समझ में आ रहा है या जी भाई समझ में आ रहा है, जिससे हमको भी ऊर्जा मिलती रहे, एनर्जी मिलती रहे और हमें भी मजा आता रहे पढ़ाने में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें है क्या। तो इसमें हमें दिया है 1x की वैल्यू कुल मिला के वही क्या दिया है, मान लीजिए कैपिटल x की वैल्यू दिया है 1/x, एंड कैपिटल y की वैल्यू कितना दिया है 1/x²। अब औसत गति का फॉर्मूला क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, वही 2xy दैट इज 1/x इंटू y की वैल्यू 1/x² अपान x प्लस y, तो 1/x प्लस 1/x²। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/x³ अपान यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा x², यहाँ हो जाएगा x प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा 2/x³ इंटू इसको सॉल्व करोगे तो x² ऊपर चला जाएगा अपान x प्लस 1 आ जाएगा। अब x² से, अब यहाँ x³ था तो यहाँ x³, तो x² से x³ कैंसिल, तो बचेगा 2/x ब्रैकेट में x प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2/x² प्लस x। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है ना, तो इसमें करना कुछ नहीं था, एट द एंड वही 2xy अपान x प्लस y वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना था, और एट द एंड हम लोगों को फाइनल आंसर
निकाल लेना था। तो उम्मीद कर रहे हैं आज का वीडियो आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए मेरे दोस्तों, क्योंकि इससे हमें भी कुछ उम्मीद मिलती है कि आप लोग वीडियो भी देख रहे हैं और साथ में आप लोगों को समझ में आ भी रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हाँ, आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि हम लोगों ने हर वीडियो में 1 या 2 ही कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ढेर सारा कर लेते हैं। क्यों? पर्पज हम लोगों का यह रहता है कि हम लोग जितने क्वेश्चन करेंगे, मतलब जितने हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड इतने ढेर सारा क्वेश्चन कर लेंगे जिससे आप लोगों के माइंड में, हमारे माइंड में परमानेंट के लिए वह बैठ जाए। और उससे फायदा क्या होने वाला है कि जब भी एग्जाम में उस कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग वह क्वेश्चन तुरंत कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों के पास उतना तो टाइम रहता नहीं कि आप लोग एक बार क्वेश्चन बैठकर सोचें। इसलिए हम लोग को जल्दी क्वेश्चन करना होता है वहां पर। उसके लिए क्या होगा, पहले से क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चूंकि हम लोग वीडियो में ही बहुत सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं, और साथ में आप लोग हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग भी कुछ अपने से लगाते होंगे, तो जिससे क्या होगा, डबल बोनस हो जाएगा कि हम लोगों का यहाँ भी प्रैक्टिस और प्लस खुद से प्रैक्टिस, डबल बोनस, एट द एंड हम लोगों का सिलेक्शन। तो हम लोगों को जब सिलेक्शन वर्दी मिलेगी तो हम लोग चमकेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना है दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।